बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 351। हम तो लगा त्यों लोक में, तू क्यों कहे अलेख। सार शब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा भेक। सतगुरु कबीर की ये साखी पिछली साखी से जोड़ करके सबको निर्देश करती है। योगी भक्त ज्ञानी, योगी जो योग क्रियाओं के द्वारा परमात्मा को पाने की चेष्टा करते हैं, ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञान का विचार करते हैं, भक्त जो 10 अवतारों की पूजा कर करके तीर्थ व्रत करते हैं। अब इसमें सर्वगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, देखिए ये मानव कितना चतुर चालाक है। इसने अपनी चतुराई कठिनाई से दुख खुद अपने आप से होता है। मानव जीवन में जो दुख का कारण है वो मानव की आदतें हैं, मानव की वृत्तियां हैं, मानव के शोक मोह हैं, आनंद है, मस्तानापना है। बड़े धोखे में लोग जीते हैं और वो धोखा मानव का कारण है दुख का, लेकिन उसे नहीं समझ पाते, उसे समझ ही नहीं पाते और दुख का तरीका ढूंढना चाहते हैं कि दुख दूर कैसे हो। उस बीमारी को तो पकड़ते नहीं है कि दुख का कारण क्या है, और दुख का कारण ढूंढते नहीं है और दुख की दवा ढूंढते हैं अलग जगह पर। रोग लगा हुआ है बुखार का और दवा ले रहे हैं कैंसर की, या यूं कहें कैंसर हो गया है, जर्दा खाया खूब मुंह में, खूब मुंह भर भर के 24 घंटा मुंह भरा रहा, जर्दे को मुंह में रखकर ही सो गए, कैंसर हो गया। अब कैंसर से मुंह खराब हो गया, लेकिन दवा ढूंढ रहे हैं कि पेट में दर्द हुआ है, पेट में बीमारी फैल गई। भ्रमित जीवन जी करके लोग अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। जिन्होंने मतपंथ बनाए, धर्म की रचना की, वो भी भ्रम में है और उनके फैलाए हुए भ्रम के जाल में ये पूरी दुनिया जाल में पड़ी हुई है। जो वस्तु दिखने में आती ही नहीं, जो है ही नहीं, उसे अलख निरंजन कहकर टाल दिया। योगियों ने कह दिया वो तो अलख है, निरंजन है, वो नहीं देखने में आता। उसे देखने के लिए ध्यान समाधि लगानी पड़ती है। फिर समाधि के तरीके बना दिए अलग अलग तरह से, हठ योग बना दिया, ध्यान योग बना दिया, लंबू का योग बना दिया, अष्टांग योग के तरीके बना दिए, योग के क्रियाकांड बना दिए, धारणाएं बना दी, रहना सहना सीख गए। कोई शिव जी की तरह एक शिव का रूप स्वरूप का रूप बनाया कि उनके बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, वो डमरू हाथ में रखते हैं, भाला हाथ में रखते हैं। ऐसा रूप बना करके लोगों को भ्रमित करने के लिए लोग घूमने लगे। लोग कहते हैं हो साक्षात शिव जी आ गए, दर्शन करते हैं। कान फाड़ फाड़ के
कुंडल पहनने लगे, जटा बढ़ाने लगे, दाढ़ियां बढ़ाने लगे, डरावना स्वरूप बना करके संसार में घूम के लोगों को डराते हैं, भ्रमित करते हैं। लेकिन कहते हैं तो अलग निरंजन, ऐसा कहते हैं। अर्थात लोगों के हृदय में ये बात बनाते हैं कि वो परमात्मा अलग है, दिखता नहीं है, वो निरंजन है, आंखों से नहीं देखा जा सकता, ऐसा विश्वास बनाते हैं। शिव मर गए हैं, वो देह छोड़ के चले गए, लेकिन वो अशरीर है, ऐसी मान्यता फैला रखी है भ्रमित करके लोगों को कि शिव मदद करने आते हैं, उनको पुकारते हैं तो वो जरूर आते हैं, और लगे हैं भांग गांजा तंबाकू पीने, नशा करने, शरीर पे पूरे पे राख लपेटते हैं, नशे में 24 घंटे नशे में रहते हैं, कोई शुद्ध नहीं, अलग निरंजन करते रहते हैं, पड़े रहते हैं। और हमारे लोग ये भी भ्रमित हुए, उन्हीं के जाके आप चरण ठोकते हैं, उन धोखेदारों के धोखे में पड़ करके अपने आप को वहीं लगाए रखते हैं। तो ये बात समझ से परे होती है, लेकिन लोग विश्वास करते हैं। क्यों? कि ऐसी मान्यता फैला रखी है कि जो है ऐसे लोग रहते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, मद में मस्त होकर के घूमते हैं, उन लोगों के पास में सिद्धियां होती हैं, और वो जिसे आशीर्वाद दे दे वो फलीभूत हो जाता है। ऐसी कथाएं, दुनिया भर की कथाएं लिख लिख करके लोगों को भ्रमित कर रखा है, और वो भ्रम में लोग लालच के प्रति जाते हैं, लोभ और लालच उनको वहां पर ले जाता है कि हमारा कार्य सिद्ध होगा, हमारे काम नहीं बन रहे, हमारे ऊपर किसी दुश्मन ने कुछ कर रखा है, तंत्र मंत्र टोटका कर रखा है, उसका निवारण होगा, ऐसे वहां पर पड़े रहते हैं जाकर। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान के विचार में मस्त रहते हैं। अब ये मस्ती, ये आनंद, ये सब धोखा है। आनंद आनंद सब कहे, आनंद जीव को काल। ये आनंद जीव का काल ही तो है, इस आनंद में ही तो डूब रहा है, ये तो मन मस्ती में ही तो डूब रहा है। और भजन गाते हैं, मन मस्त हुआ तो क्यों डोले। आनंद प्राप्त करो। ऐसे ऐसे मत पंथ हैं जिनमें लोग नाचते हैं, कूदते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये सब धोखे हैं। ये धोखा कब मिटेगा? 10 अवतार कब के मर गए। उस जमाने में, अपने अपने जमाने में ये लोग थे, अपने अपने समय पर ये लोग थे, लेकिन मर गए। लेकिन उनके मत पंथ बनाने वाले लोगों ने उनको जीवित समझ रखा है कि वो आते हैं, मदद करते हैं। हनुमान जी आते हैं, मदद करते हैं, भैरू जी आते हैं, मदद करते हैं, दुर्गा माता आती है, मदद करती है। कई कई हादसे ऐसे होते हैं, ये देवी देवताओं को खिलाने वाले कई लोग अपने शरीर में बुलाते हैं, नाटक करते हैं, कितने तरह का चेटक करते हैं। हमारे देवी शरीर में देवी आती है, और ऐसे लोगों को कई बार जेल में भी जाते हुए देखा है। धोखा करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, और लोग उनके चक्रव्यूह में फंसते हैं, चंगुल में फंसते हैं। तो ये सब मन चित्त बुद्धि का आधार है। मन संकल्प विकल्प करता है, संकल्प कर लेता है, हाँ ऐसा है। उसी बुद्धि को, वही संकल्प विकल्प बुद्धि तक पहुंचता है, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त तक भास पहुंचता है, और वह धारणाएं बनाता है। सब अनुमान कल्पना की वाणियों में जो मन में आता है वही लिखते हैं। बुद्धि जो निर्णय करती है वही बोलते हैं, वही लिखते हैं। उन्हीं के आधार पर शास्त्र लिखते हैं। और 3 लोक की मान्यताएं बनाई।
मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक। अब ये जो लोक हैं इनको अनुमानित काल्पनिक बना करके कह दिया कि ये आलेख हैं, ये लेखे देखे नहीं जा सकते, अलग हैं। ये सदगुरु कबीर यहां पर ये कहते हैं, ये बताते हैं कि ये लोग तीनों लोगों को अलेख बताते हैं, अलग बताते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैंने तो सबको देखा है। ये पारक दृष्टि से देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। और जहां पारक दृष्टि नहीं है वहां इनको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वहां तो काल संधि झाई की वाणियां हैं। अब काल की वाणियों में 10 अवतारों की पूजा, तरह तरह के तीर्थ, वहां जाकर स्नान करो, दान पुण्य करो, यज्ञ करो, हवन करो, तर्पण करो, नर बलि दो, बकरा, मुर्गा, पाड़ा, सुअर, पता नहीं जाने क्या क्या बलि दे देकर उसका मांस खा जाते हैं। पुराने जमाने में तो नरमेध यज्ञ किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, पता नहीं कैसे कैसे यज्ञ किए जाते थे। और किससे? काल से डराते हैं कि कोई काल निरंजन है, वो खा जाता है सबको। काल निरंजन का तात्पर्य तो समय है, काल समय को कहते हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान है। लेकिन काल के नाम से डरा करके लोगों को भयानक ज्ञान दे करके और लोगों को तीर्थ व्रत में लगाकर 10 अवतारों की पूजा, मंदिर बना करके खूब लोगों को ठगा जाता है। ये एक माना जाता है कि ये आधार, मंदिर का आधार एक प्रारंभिक आध्यात्मिक दीक्षा है। यहां से आगे और आध्यात्मिक शिक्षा आगे की बहुत ऊंचाई तक जाती है। लेकिन मंदिरों के नाम से, मस्जिदों के नाम से, तीर्थों के नाम से लोगों को खूब ठगा जाता है, यहीं पर अटका के रखते हैं लोगों को। ये अज्ञान की दशा है। यहां अज्ञान भरमार है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहां अज्ञान ही अज्ञान है। अगर अज्ञान न रहे तो कोई तीर्थ व्रत में नहीं जाएगा। जो लोग ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं वो ये मार्ग को त्याग देते हैं, क्योंकि मूर्ति, मंदिर एक प्रारंभिक सीढ़ी है आध्यात्म के रास्ते पर चलने के, मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग का। मूर्ति या मंदिर एक प्रारंभिक स्तर है, इससे कहीं और आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ना होता है तब मोक्ष का फल मिलता है। लेकिन लोग मंदिर मस्जिदों में अटके पड़े हैं, तो इसे मृत्यु लोक कहा जाता है, जहां काल का भय दिखाया जाए। कहते हैं कि यहां तो लोग मरते हैं, यहां जन्म मरण होता है, ऐसा कहकर के मृत्यु लोक बनाया गया। फिर एक स्वर्ग की कल्पना की गई कि स्वर्ग में कोई दुख है न सुख है, वहां हमेशा आनंद रहता है, वहां वो मिलता है, वहां वो मिलता है, सारे सुख मिलते हैं। लेकिन वो प्राप्त करने के लिए यहाँ तीर्थ व्रत में दान पुण्य करना पड़ता है। तीर्थ व्रत में दान पुण्य करके वो जितना भी धन यहाँ पर दान पुण्य करोगे, जो अन्न यहाँ दान पुण्य में दोगे, वो सब स्वर्ग में प्राप्त होता है। ऐसी मान्यताएं बनाई। और फिर काशी एक ऐसी जगह बना दी कि वहां पर जाकर मरना स्वर्ग में प्राप्त करना है। काशी करवत लेने की विधि बनाई, रीति बनाई। लोग वहां धन का पोटला बांध बांध करके काशी में जाने लगे, और वहां के ब्राह्मण उस धन को ले लेते थे, एक झूठी चिट्ठी लिखकर उसके गले में बांध देते थे और उसका कत्ल कर देते थे, अर्थात करवट ले लेते थे, मार देते थे लोगों को। वो धन ले जाते थे, भाई ये धन तुम ले लो, हमें स्वर्ग में मिल जाना चाहिए, इसकी हुंडी हमें लिख दो और तुम तो हमें मार दो भाई। वहां कत्ल किए जाते थे। ब्राह्मणों के वहां पर अलग अलग तरह के इलाके बटे हुए थे। जैसे गुंडों के इलाके होते हैं, वैसे ही वहां ब्राह्मणों के इलाके होते थे। जिस इलाके में जो
सेठ धन लेकर मरने के लिए गया, वो उसी इलाके का पंडित उसे पकड़ेगा, वही उसी इलाके का ब्राह्मण उसे पकड़ेगा। और इस बात में वहां पर दंगे फसाद भी हो जाया करते थे। मेरे इलाके का तुमने क्यों पकड़ा, ये मेरे इलाके का था, मेरे इलाके में घूम रहा था, तुमने क्यों पकड़ा। और इसी बात को लेकर एक फिल्म भी बनाई गई थी, बहुत पुरानी पिक्चर है। तो ये काशी का नाम इसी तरह से मशहूर हुआ और वहां रोजाना कत्ल होते थे, मुर्दों को जलाया जाता था। तो वहां का जो कलवा भंगी था, जिसे भंगी कहते हैं, शुद्ध भाषा में भंगी कहा जाता था, चांडाल कहा जाता था, उसका काम यही होता था कि वो मुर्दों को जलाता था। वहां पर कत्ल किए जाने वाली मुर्दों की इतनी संख्या बढ़ गई कि उसका दिन भर यही काम रहता। उसने मना कर दिया कि मेरा दिन भर का यही काम होगा तो मैं बच्चों को पालने के लिए रोजी रोटी कहां से कमाऊंगा, मुझे नहीं करना ये काम। उन्होंने कहा कि भाई जलाना तो पड़ेगा भाई, रोज आते हैं लोग यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, तो हमें मारना पड़ता है। उन्होंने कहा कि तुम तो मारते हो, तुम तो धन लेते हो उनका, मुझे क्या मिलता है। तब उसने जाकर के कहा कि मुझे एक मुर्दे पर एक सोने का सिक्का चाहिए। तो जो हर मुर्दा जो भी होता था जिसे कत्ल कर देते थे, जिसका धन ये ब्राह्मण ऐंठ लेते थे, उस धन में से एक सोने का सिक्का उस कलवा भंगी को दिया जाता था। और इस तरह से वो कलवा भंगी वहां का बहुत बड़ा धनवान हो गया। तो इस तरह की कहानियां बना बनाकर इसको काल के आधार पर मृत्यु लोक कहा, और स्वर्ग वहां कहा कि भाई यहां दान पुण्य करोगे और स्वर्ग में मिलेगा। इस दान पुण्य के एवज में तुम्हें वहां दिन मिलेंगे, जितना दान करोगे उतने ही दिन तुम्हें वहां मिलेंगे। देखो इनकी चतुराई देखो, चालाकी देखो, इनका पाखंड देखो कि लोगों को यह दिलासा दिया जा रहा है कि जितना धन यहां चढ़ाओगे उतने ही दिन वहां मिलेंगे। जब धन खत्म हो जाएगा फिर वापस तुम्हें यहीं मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। तो लोग ज्यादा से ज्यादा धन चढ़ाते थे कि हमें ज्यादा रहना है वहां, वो मृत्यु लोक। तीसरा लोक बताया इन्होंने कि जो पाताल है, जो मृत्यु लोक से भी नीचे है, वहां के लोग बड़े, कोई सुख नहीं है, वहां दुख ही दुख है, वहां कीचड़ में रहते हैं, मलमूत्र में रहते हैं। जब इसका पारखीन दृष्टिकोण से जब निरीक्षण किया जाता है तो 3 लोग आज भी हैं, लेकिन वो देखे जा सकते हैं। जब साहिब ने कहा हम तो लखाती हूं लोग, पारख दृष्टि से जांच परख कर वो लोग यहां पर तीनों लोग देखे जा सकते हैं। पाताल लोक का तात्पर्य है जो निम्न स्तर के लोग रहते हैं, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, उनकी बस्तियों में पीने का पानी नहीं होता, निकलने के रास्ते नहीं होते, कई सुविधाएं वहां नहीं होती। वो वहां के गरीब तबके के लोग, मजदूर वर्ग के लोग हमेशा अभाव में जीते हैं। वो सबसे निम्न स्तर का होता है, उसी को पाताल कहा जाता है। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनमें कुछ दुख है, कुछ सुख है, इसलिए उसको मृत्यु लोक कहा है। और जो ऊंचे लोग हैं वो स्वर्ग है, क्योंकि वहां पर हर तरह की सुविधा उनके पास है, और ये सब सुविधाएं धन के आधार पर होती हैं। जो जितना धन कमाता है वह उतना ही संपन्न होता है। उस धन के आधार पर उसके स्तर, मानव जीवन के जो जीवन स्तर है उसके आधार पर सरकार ने भी जो बिलो पावर लाइन, अपर पावर लाइन और पावर लाइन जो बनाई गई थी, जिसे कहा गया था बिलो पॉवर्टी, अपर पॉवर्टी, अर्थात गरीबी रेखा के नीचे एक रेखा निश्चित की गई थी कि भाई ये लोग मध्यम वर्गीय हैं, यहां पर दुख भी है, सुख भी है, गरीबी भी है और अमीरी भी है, कुछ अभाव है और कुछ इनके पास में साधन है। ऐसी
रेखा निश्चित की गई, ऐसी सीमा निश्चित करके उसके नीचे जो रहने वाले लोग थे उनको गरीब माना गया, जो बीपीएल कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। यूपीएल अपर पॉवर्टी लाइन, जो उस पावर लाइन के ऊपर थे, ऐसा निश्चित किया गया था। तो 3 स्तर बन गए, एक मध्यम वर्गीय, एक उच्च वर्गीय और एक निम्न वर्गीय। यही तीनों लोग हैं। तो देखा जा सकता है, सदगुरु कबीर ने कहा, सच कहा कि हमने तो लखा 3 लोगों को, देखा जा सकता है। लेकिन ये धूर्त लोग, पाखंडी लोग, छल कपट के वाले लोग अनुमान कल्पना की वाणियों के द्वारा तीनों लोगों की कल्पना करते हैं, और सदगुरु कबीर ने प्रत्यक्ष में दिखा दिया। अब 3 लोगों को भक्त, योगी, ज्ञानी, ये भी इनका भी अलग अलग लोग है। भक्त अपनी मस्ती में अलग तरह से रहते हैं, उनका लोक ही अलग है, उनका वातावरण अलग है। लोक का तात्पर्य यहाँ वातावरण से है, वातावरण अलग है, वो अलग अलग वातावरण में वो रहते हैं भक्त लोग। कोई किसका भक्त है, कोई किसका भक्त है, कोई भैरू का भक्त है, तो वहां तो बकरा भी चढ़ेगा, मुर्गा भी चढ़ेगा, शराब भी चढ़ेगी। माता जी का भक्त है तो वहां भी माता जी भी दारू पीती है। तो जैसे जैसे देवता है वैसे वैसे वहां पर वातावरण बनता है। कई कई तरह के वातावरण में अंदर वातावरण है। तो ये पाताल लोक है। एक इन्होंने साखी भी बना दी, स्वर्ग लोक के देवता पाताल लोक में जाओ, वो करे तुम्हारी भक्ति तो लूट लूट के खाओ। अर्थात स्वर्ग लोक के देवता जो ज्यादा खाना पीना चाहते हैं वो पाताल लोक में चले जाओ, वहां अपने अलग अलग तरह के देवताओं का रूप धारण करके वहां लोगों को ठगो खाओ। कोई तुम्हें लड्डू बाटी खिलाएगा, चूरमा खिलाएगा, कोई तुम्हें बकरा खिलाएगा, कोई तुम्हें सांड पांडा खिलाएगा, कोई सुअर खिलाएगा, कोई बकरा खिलाएगा, कोई मुर्गा खिलाएगा, कोई आदमी भी खिलाएगा। ये पाताल लोक है। ऐसा नहीं, भक्तों का बनाया हुआ पाताल लोक। जो निर्गुण भक्ति करते हैं वो मध्यम है, मृत्यु लोक है, क्योंकि वहां मृत्यु लोक तो जब अवश्य आती है, लेकिन वहां कुछ अभाव नहीं है, थोड़ा अभाव कम है, साधनों का अभाव। अभाव का तात्पर्य साधनों का अभाव, जहां कुछ दुख है कुछ सुख है। पाताल लोक में दुखी दुख है, सुख नहीं। और स्वर्ग में तो सुखी सुख है, वहां दुख का नाम ही नहीं। तो ज्ञानी लोग स्वर्ग में रहते हैं, ऐसा कहते हैं, हमारे पास में स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो ब्रह्म ज्ञान का विचार करते हैं। ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक सत्य है और दूसरा सत्य असत्य है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, ये जगत तो मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। ऐसी ऐसी मान्यताएं बना करके लोगों को गुमराह किया गया, जबकि संसार को झूठा बता दिया। जिस संसार में सांस लेते हैं, जिस संसार में छल कपट पाखंड करके अपने जीवन को चलाते हैं, उसी को झूठा बनाते हैं। ऐसी ऐसी मान्यता। तो सदगुरु ने कहा, हमने तीनों लोगों को कहा। अब यहां पर देखिए आप, भक्त भक्ति, और भक्त किसकी भक्ति करता है? किसी देवता की। तो एक तो भक्त है जो भक्ति कर रहा है, और भक्ति उसकी प्रक्रिया है, जिस देवता के लिए वो प्रक्रिया अपनाता है, पूजा पाठ करता है। और तीसरा वो मूर्ति जिसके लिए करता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्येय क्या है? ध्यान करने का। और ध्यान किसका कर रहा है? जो उसने अपना इष्ट मान रखा है। ध्याता, ध्यान और ध्येय। फिर आता है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। जो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानियों की जो 3 लोग हैं वो ज्ञाता है, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञाता। ज्ञेय किसे जाना? ब्रह्म ज्ञान को जाना। और ज्ञान किसका? ब्रह्म ज्ञान का। ये तीनों लोग हो गए, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। दृष्टा, दृश्य और दर्शन। दृष्टा बताया जाता है कि भाई तुम दृष्टा हो, चेतन दृष्टा हो। तो दृष्टा किसका? जो सामने चित्र दिख रहा है उसका दृष्टा, और दर्शन कर रहे हो उस चित्र के। तो एक दर्शन जो चित्र दिख रहा है, दूसरा वो चित्र जो दिख रहा है, और उसका दर्शन करने वाला। यहां भी 3 लोग हो गए। एक दर्शन करने वाला, जो दर्शन हो रहा है, और एक जो चित्र दिख रहा है। इस तरह से ये 3 लोग अलग अलग तत्वमसि,
तत्व असि, तत् सोई ईश्वर, त्व सोई जीव, असि सोई ब्रह्म, ये तीन लोग। ऐसे करके मान्यताओं के आधार पर कितने ही प्रकार के लोगों के नाम रख रखे हैं। द्वैत अद्वैत, विशेष अद्वैत। द्वैत अर्थात जहां दो हो, अद्वैत जहां एक हो, और विशिष्ट अद्वैत जहां पर जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष की बात हो। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तीन गुण बना दिए, ये भी तीन लोक हैं। तमोगुण का तात्पर्य है कि जहां मार काट मचाई जाए, द्वंद मचाया जाए, डिबेट पर डिबेट होती जाए, सच्चाई पर पहुंचाई नहीं जा सके। रजोगुण जहां रचना की जाए, तरह तरह की रचना की जाए। सतोगुण उनका पालन पोषण किया जाए। लेकिन रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ये हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर प्रयोग करता है। मैंने पहले भी कहा है, रजोगुण का तात्पर्य यह है कि प्लानिंग करना, किसी भी कार्य की कोई प्लानिंग करना, उसे पहले निश्चित करना कि हमें यह कार्य करना है, और उस कार्य की रूपरेखा बनाना, यह देखना कि उसमें कौन कौन सा साधन लगेगा, कैसे कैसे उसे करना है, कितना पैसा लगेगा, यह निर्धारण करना। फिर सतलोक, जो सत्य गुण है, उसे उसी आधार पर कार्य को करना, जो हमने पूर्व निर्धारण किया, जो नियोजन किया, जो प्लानिंग की, उसी के आधार पर उस कार्य को करना। फिर कार्य होने के बाद जो बचा कुचा कार्य है, जो काम नहीं आता, उसे समाप्त कर देना। ये तीनों गुणों का प्रयोग मानव अपने जीवन में करता है। ये सब जाना, सदगुरु कबीर ने पारक दृष्टि से सबको जान करके सबको जनाया। और आज सदगुरु कबीर के पूर्ण सिद्धांत को समझने वाले लोग ऐसा ही पारखी हैं, वो जांचक हैं, जांच करते हैं, सत्य असत्य का जांच करने वाले लोग हैं। और जो बेपारखी लोग, जो कबीरपंथी कहलाते हैं, वो तो कबीर को परमात्मा बनाकर अपने आप को कोई जेल में बैठा है, कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कितने मतपंथों का निर्माण करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कबीर के नाम से। लेकिन कबीर का जो सिद्ध सिद्धांत है, वो पारक सिद्धांत है। जांच परख कर, हर दशा में जांच परख करके, सत्य असत्य की परख करके, जागृत में जागृत होकर रहो। जागृत में स्वप्न सुशोभित तुरिया को अपना करके अपने गुमराह जीवन को जीने की कला, ये गुमराह है, अनुमान, कल्पना, भास, अभ्यास है। लेकिन यहां जागृत में होकर के जागृत रहने की कला, अर्थात जानिब से रहो, जांच परख कर सत्यार्थ होकर रहो, और अपने आप को अपने निज स्वरूप में स्थित रखो। सतगुरु कबीर कहते हैं कि सार शब्द जाना नहीं हो। अब ये जो पारक दृष्टि है, ये कब खुलती है? ये दिव्य दृष्टि होती है। ये कब खुलती है? विवेक से खुलती है। जो विवेक नहीं जब तक होता, तब तक सार शब्द नहीं प्राप्त होता। अनुभव जब तरह तरह का होता है, ज्ञान तरह तरह का होता है, सुनकर जानकर उसको विवेक के द्वारा जांचा जाता है। पारक पद जब मिलता है जब विवेक पूर्ण हो, वैराग हो, बोध स्थिति बन जाए, बोध स्वरूप में रहकर वैराग धारण करे, अर्थात निरिच्छा हो जाए, नई नई इच्छाओं का जन्म नहीं हो, ऐसी स्थिति पूर्ण वैराग, दृढ़ वैराग। फिर वैराग नई नई स्थितियों को जागृत नहीं होने दे, आनंद भाव में नहीं जाए, विषय आनंद, भोगानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, योगानंद, इन आनंदों में नहीं फंसे। ये आनंद धोखे हैं, मदमस्ती नहीं। मस्त हुआ तो क्या देखे, यहां पर मस्ती की बात ही नहीं, यहां जागृत में जागृत की बात है। जागृत में जागृत होकर रहे। जो लोग ऐसा नहीं करते, जो अपने मतपंथ में गुमराहपना जीवन बिता रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को धोखे में ही जीवन बिताया है। कोई भेष धारण करता है, कोई जटाजूट होता है, क्या धोखे पहरा भेष।
वे साधु बनकर धोखे में रहकर लोगों को ठगने के लिए, धोखा देने के लिए, छल कपट पाखंड रचने के लिए धोखा में उन्होंने अपना वेश पहना है। वो सत्य यथार्थ सार शब्द को जानते नहीं है। काल संधि झाई की वाणियों में उलझकर अपने आप को खुद को उलझाते हैं और उनके अनुयायी जो बनते हैं उनको भी उलझाते हैं। यह सदगुरु साहिब का यहां सार शब्द का उपदेश है, इसे हमें जानना चाहिए।